नमस्कार दोस्तों, मैं पीपी सर दृष्टिकोण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्र, जैसा कि पिछला वीडियो वर्णमाला का आया था, उसी को आज हम लोग आगे देखेंगे। वर्णमाला भाग 2 देखें। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला, और इसमें मेरे दोस्त हम लोगों ने पिछले में वीडियो में देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है और वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तदुपरांत हम लोगों ने देखा हिंदी जगत में वर्ण के कितने भेद होते हैं। इसके बाद हम लोग स्वर वर्ण को जाना, स्वर के भेद को जाना। स्वर के भेद में मेरे दोस्त देखे थे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा या उच्चारण या कालमान के आधार पर स्वर के भेद। उसमें हम लोगों ने हर्ष, दीर्घ और पुलित को बेहतर तरीके से देखा था। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। चलें देखें, आगे हम लोग देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। इस तरह से अगर हम देखें तो जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार, या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है मेरे दोस्त कि जिह्वा कृत। तो ये मेरे दोस्त 3 प्रकार का होता है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्रस्वर, बीच में हम देखेंगे मध्य स्वर। क्या देखेंगे? बीच में मध्य स्वर और यहां पर पश्च स्वर। इस तरीके से आपने देखा कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय हो उसे अग्रस्वर, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय रहे उसे पश्च स्वर कहते हैं। इसके लिए मेरे पास शानदार ट्रिक है मेरे दोस्त। जैसे प्रिय बैठी आगे। क्या दोस्त? प्रिय बैठी आगे। आगे से मेरे दोस्त हो गया अग्रस्वर, और जितने स्वर लगे हुए हैं, जैसे इसमें आपको देखें तो इसमें कौन कौन सा स्वर लगा है? ई, ए और आए। इस तरह से आपने देखा कि यहां पर छोटी ई लगी है, यहां पर बड़ी ई लगी है। इस तरह से अगर हम देखें, ए लगा है और यहां पर ए लगा है, तो आप शानदार तरीके से बता सकते हैं कि प्रिय बैठी आगे ई, ए, आए अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर जरा देखें, मध्य में आ है और शेष स्वर पश्च कर सकते हैं हम। शेष स्वर पश्च का मतलब होता है कि जैसे आप देखें तो दीर्घ आ, इसके अलावा ओ और औ आगत वाले आ को भी आप यहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, कभी कभी जो है री को इसमें भेद में माना नहीं गया, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ लिया तो आप री को अग्र में रख सकते हैं। ठीक, अब हम आपको लेके चलते हैं मुखाकृत की तरफ। चलें देखें, मुख खुलने या बंद करने के आधार पर, मुख खुलने या बंद करने के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार, इसी को मेरे दोस्त कहते हैं मुखाकृत। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मुखाकृत। अब ये होता कितना? ये 4 प्रकार के होते हैं। देखें जरा, इधर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समृद्ध, फिर हम लोग देखेंगे अर्धसमृद्ध, फिर हम लोग देखेंगे, जैसे देखें सबसे पहले समृद्ध, फिर अर्धसमृद्ध, फिर हम लोग देखेंगे विवृत और अर्धविवृत। सम माने समान, सम माने समान होता है, वृत्त माने गोला होता है, गोले के समान अर्थात मुख का पूर्ण रूप से बंद होना। मुख का
लगभग पूर्ण रूप से बंद होना। इसके अंतर्गत मेरे दोस्त देखेंगे क्या, जैसे ई ऊ, यहां क्या देखेंगे, देखें इधर हम अर्ध समृद्ध में देखेंगे मुख का लगभग आधा बंद होना। इसमें हम लोग देखेंगे ए और ओ को। इस तरह से अगर आपसे बात की जाए, बी माने होता है बिना, और वृत्त माने गोला, बिना गोला के अर्थात मुख का पूर्ण रूप से खुलना, मुख का पूर्ण रूप से खुलना। इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आता है आपका दीर्घ आ। आगे बात करें अगर हम कि अर्ध विपरीत, तो इसमें होता है मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है फटाफट देखेंगे, मुख का लगभग आधा खुलना। अर्ध विपरीत का मतलब होता है मेरे दोस्त मुख का लगभग आधा खुलना। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, जैसे आ आएगा, इसके अलावा ए आएगा, औ आएगा, आ ए औ, आ ए औ। इसके अलावा आगत वाला आ भी इसी में आता है। इस तरह से आपने देखा 2 2 4 2 6 7 8 9 10 ये हो गया। कभी पूछें तो आप समृद्ध में जो है री में रखेंगे और समृद्ध अग्र में रखेंगे। यहां अगर मान लीजिए दे दिया, उसे पूछता नहीं, इसमें जो है इस तरीके से आप देखें तो यहां पर मुखाकृत अर्थात मुख खुलने या बंद करने के आधार पर स्वर के भेद की बात की जाए तो 4 तरह के होते हैं। जैसे आपने देखा समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत, अर्धविपरीत। अब हम आपको लेके चलते हैं। कभी आपकी परीक्षा में प्रश्न किया मेरे दोस्त, कभी कभी अगर जिह्वा के आधार पर पूछा तब भी आप बता सकते हैं, मुखाकृत के आधार पर पूछा तब भी आप बता सकते हैं मेरे दोस्त। अगर कह दिया वो कि विपरीत पश्च स्वर है, या कह दिया समृद्ध अग्रस्वर है, समृद्ध पश्च स्वर है, इसके लिए शानदार तरीके से आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं। चले देखें फटाफट। जैसे वो दे दिया 1 2 3 4, 4 लाइन खींचना, ऐसे कर देना है, इसको यहां से कर देना है, इसको यहां से कर देना है। आप देखें जरा, ये हो गया आपका जिह्वा कृत। क्या हो गया, जिह्वा कृत में अग्र यहां रखेंगे, मध्य यहां पर रखेंगे और पश्च यहां पर। फिर देखें ये आप रखेंगे मुखाकृत। मुखाकृत, मुखाकृत में कैसे करेंगे दोस्त, देखें जैसे यहां हम लोग जो है समृद्ध को रख दिए, इस खाने में हम अर्धसमृद्ध को रख दिए, इसमें हम अर्धविपरीत को रख दिए और यहां पर हम विपरीत को रख दिए। जरा देखें यहां पर दोस्त आएगा ई और री को भी यहीं रख सकते हैं। यहां पर मेरे दोस्त हो जाएगा उ, यहां पर ए, यहां पर ओ और मध्य में आ, यहां पर ए और यहां पर आओ, और आगत वाले आ को भी यहां रखेंगे। दीर्घ आ हम यहां कर देंगे। इस तरह से आप देखें एक शानदार ट्रिक के माध्यम से, जी सफेद दिख नहीं रहा है, हम इसको ऐसा कर देते हैं। चलें, जैसे अगर ये इस तरह से, अब देखें बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। यहां पर मेरे दोस्त ए री ओ ए ओ ए औ,
मध्य में आ और यहाँ पर दीर्घ आ। इस तरीके से आपने देखा कि जैसे जीवा के आधार पर हमने बताया था कि जिन स्वरवर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा का अग्रभाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। अग्र में आप देखे थे ई ए ऐ, प्रिय बैठी आगे के ट्रिक से भी, और मध्य में देखे थे आ, और इसमें ये। अगर जीवा के आधार पूछता है तो आप इस माध्यम से बता सकते हैं, और मध्य ना जीवा के आधार मध्य स्वर पूछे तो यहाँ आपको बता दें, पश्च पूछी यहाँ आप बता दें। लेकिन अगर कहा समृद्ध स्वर, देखिए मुखाकृत के आधार पर, समृद्ध में आपने देखा था ई उ ओ, और समृद्ध में ए और ओ को देखा था। अर्ध विपरीत में आ आए आओ, आगत वाला आ। विपरीत पश्च स्वर की बात करें तो दीर्घ आ। चले दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं, जैसे आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं और आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं। मास्टर साहब को आपने निमंत्रण दिया, मास्टर साहब जब आपके यहाँ पहुंचे तो जैसे पहुंचे आपके पिताजी ने कहा मास्टर साहब के लिए जो है चाय लेकर के आइए, और मास्टर साहब जो है चाय पीना पिए। मास्टर साहब जब चाय पीना शुरू किए तो वो किस अवस्था में पी रहे थे दोस्त? तो समृद्ध अवस्था में। समृद्ध अवस्था में दोस्त पी रहे थे कि क्योंकि आसपास के बहुत सारे आपके मित्र मंडली के लोग भी बैठे थे, और जैसे मास्टर साहब को लगे चपर चपर ना करें, इसलिए बड़े ही आसानी तरीके से मुंह लगभग बंद, आहिस्ता आहिस्ता। समझे? इतने पिताजी डांटे जो है, आपकी भौजाई जो है लेकर के आई दालमोट, और मास्टर साहब जब दालमोट चबाना शुरू किए मेरे दोस्त, तो किस अवस्था में? तो इस अवस्था में आध समृद्ध। इतने में जो है पिताजी ने कहा मास्टर साहब ना, गांव की बात है और पहली बार परिवार में नौकरी मिली थी, और हमने क्या किया है, बहुत ना निमंत्रण बांट दिया है, ऐसा करिए फुफड़िया है, खाए ले नहीं, जो है बड़ा सिस्टम है, गांव में बड़ी समस्याएं होती हैं कि एकदम स्टल में पकड़ के बैठे रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब मास्टर साहब खाना शुरू किए इस अवस्था में, और मास्टर साहब जब खाना खा करके जो है गोलगप्पे या रसगुल्ले की तरफ गए, तो ये किस अवस्था में? विपरीत अवस्था में। क्योंकि विपरीत का मतलब बी माने बिना, वृत्त माने गोला, अर्थात बिना गोला का, अर्थात मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है एकदम तरह से गोलगप्पा। अब मास्टर साहब ये नहीं देख रहे हैं कि ऊपर से जो है ड्रोन या हेलीकॉप्टर कैमरा भी आपकी नजर पे है, और बाद में जो है देखिए जब कैसेट वगैरह बनती है तो एकदम उसी पर नजर जाती है। वो मास्टर साहब आपके तो जो है धक्का-धक मार रहे थे। चले, इस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से आपके करियर में काम आ जाए, इसलिए जो है इसको हमने ऐसा बताया। अब हम आपको लेके चलते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बेहतर तरीके से। चले, हाँ, अब हम आपको लेके चलते हैं जीवाकृत या ओष्ठाकृत। नेक्स्ट ओष्ठाकृत की तरफ फटाफट देखें, समय न लेते हुए। ओष्ठाकृत, ओष्ठाकृत का मतलब होता है मेरे दोस्त, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। मेरे दोस्त ये होता कितने प्रकार का है जरा देखें तो, ये दो प्रकार का होता है। एक तरफ आप देखेंगे वर्तुल को मेरे दोस्त, दूसरी तरफ देखेंगे आवर्तुल को। किसको? आवर्तुल। अब देखें वर्तुल आवर्तुल। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद की बात की जाए मेरे दोस्त, दो तरीके के होते हैं, एक वर्तुल दूसरा आवर्तुल। वर्तुल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर के नाम से भी जाने जाते, वृत्ताकार स्वर के नाम से भी, या कहें इसे वृत्तमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वृत्तमुखी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं जरा देखें, इसे आवृत्ताकार, आवृत्ताकार या आवृत्तमुखी क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी। इसमें मतलब होता है मेरे दोस्त, इसकी जो ना डिफिनीशन होती है, जो परिभाषा होती है कि जिन स्वरवर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ओंठ का आकार वृत्त जैसा गोल हो जाए उसे कहते हैं वृत्ताकार, और जिन स्वरवर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ओंठ का आकार वृत्त जैसा गोल ना हो उसे आवृत्ताकार। मेरे दोस्त परीक्षा में लेकिन वृत्ताकार और आवृत्ताकार से प्रश्न कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आप जानते हैं कि बच्चा चालाक है, अभ्यर्थी चालाक है, वो तुरंत ओंठ का आकार करेगा ओ आओ। तो इसलिए जो है वर्तुल या अवर्तुल से ज्यादा प्रश्न बनता है। जरा देखें कौन कौन से स्वर हैं। ओ आओ। और हमने आपसे बताया था कि ओ और औ की मध्य की स्थिति को दर्शाने के लिए मेरे दोस्त क्या करते हैं हम लोग? आगत वाले आ का भी इस्तेमाल करते हैं। शेष स्वर में जो है
क्या कर देंगे, यहां जैसे आपने देखा कि हर्ष आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, इसके अलावा ई आ जाएगा और ए आय आ जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इस तरह से अगर कहीं आपसे परीक्षा में पूछता है तो आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। जरा एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े हम लोग जी। बेहतर तरीके से ओष्ठाकृत मतलब ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद तो 2 तरीके के, वर्तुल आवर्तुल, वृत्ताकार या वृत्तमुखी, आवृत्ताकार या आवृत्तमुखी। चलें नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं नासिका प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। नासिका प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। क्या होता है दोस्त, स्वर के भेद या प्रकार। जरा देखिए, स्वर के भेद या प्रकार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। एक होता है मेरे दोस्त अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक। और दूसरा क्या होता है, अनानुनासिक। अनानुनासिक या इसी को क्या कहते हैं दोस्त, निरानुनासिक। आप देखिए यहां पर कैसे होगा कि अनमाने होता है मेरे दोस्त, यहां से हम अन निकालेंगे, अनमाने होता है नहीं, फिर यहां बचा अनु, अनुमाने होता है बाद में। क्या, बाद में। और नासिक माने नाक से। इसी तरह से यहां से मेरे दोस्त निर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निर। निर माने नहीं और अनु निकलेगा, अनु माने बाद में और नासिका माने नाक से। कहने का मतलब ये होता है कि नासिका प्रयोग के आधार पर स्वर की भेद की बात की जाए अगर, तो 2 भेद बताना मेरे दोस्त। एक बताना कि अनुनासिक और दूसरा बताना अनानुनासिक या निरानुनासिक। ठीक। अब जो है यहां पर अनुमाने होता है जैसे कि आपने देखा बाद में, और नासिका माने नाक से। यहां से जो डिफिनीशन, जो परिभाषा निकल करके आती है मेरे दोस्त, वो आती है कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के बाद नाक से भी बाहर निकले उसे अनुनासिक कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ही वायु बाहर निकले, नाक से बाहर ना निकले, अन माने नहीं, आ, अन, निर, बे, गैर, ला, बिल, मिला, ये सब निषेधवाची उपसर्ग हैं। ये किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देती हैं। इसलिए अब इसमें जैसे आपने देखा कि शानदार तरीके से कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के बाद नाक से भी बाहर निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के बाद नाक से नहीं निकले उसे अनानुनासिक कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो है जैसे वर्गों के, देखिए यहां आते क्या है, पहले इसको देख लें। इसमें जैसे अनुस्वार भी आता है, इसके अलावा जैसे दे दिया आ, ओ, ई, ठीक, ए, और इधर अगर प्लेन में है आ हुआ, ई हुआ, ओ हुआ, ए हुआ, ई हुआ, आप लिखते हैं जैसे ना शाई। तो इन सब वर्णों को लिखते समय, स्वर वर्णों को, कहने का मतलब कि बिंदु या चंद्र बिंदु कहीं मिले तो वो अनुनासिक हो जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्त दिखना है वर्गों के पंचमाक्षर, वर्गों के पंचमाक्षर अंगा, इया, आड़ा, ना, मा भी अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, अनुनासिक होते, अनुनासिक होते, अनुनासिक होते हैं। ठीक। जैसे आप जो है
चलें नेक्स्ट में हम अनुनासिक और अनुस्वार में थोड़ा सा भेद बताते हैं कि इस तरह से अगर कहीं आपकी परीक्षा में मिले कि नासिका प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो 2 बताना। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखना कि वर्गों के पंचमाक्षर अंगा या अणानामा भी अनुनासिक होते हैं। ठीक, चले देखें। अगर हम बात करें अनुस्वार, अनुस्वार मेरे दोस्त ऐसे होता है, जरा कमेंट करके आप लोग बताएं कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या क्या भेद होते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। एक ये से लिखा जाता है और दूसरा आपने देखा होगा अनुनासिक, आपने देखा एक ऐसे रहता है। चलो देखें तो इसमें देखें, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ये अनुस्वार, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण करते समय, इसका उच्चारण करते समय वायु मुख से कम नाक से अधिक बाहर निकलती है, अधिक बाहर निकलती है। क्या करती है दोस्त? अधिक बाहर निकलती है। ला सही लिख लीजिए, निकलती है। कहने का मतलब यह है कि इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण करते समय वायु मुख से कम नाक से अधिक बाहर होती है। क्या करेंगे, समझे? इसका उच्चारण करते समय वायु मुख से कम नाक से अधिक बाहर निकलती है। और जैसे यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जब भी उच्चारण करेंगे तो ये थोड़ा से जो है ना मुख से कम और नाक से अधिक निकलेगी। अभी हम बताते हैं। और यहां स्वर के बाद आने वाला व्यंजन वर्ण होता है। ठीक, जैसे आप देखें, दे दे हम अंगरक्षक, ठीक, या हम दे दें अंग प्रोक्षा। क्या दोस्त? अंग प्रोक्षा। इस तरह से अगर हम बात कर दें कि जैसे आपसे दे दिया ना, या दे दिया जो है चंद्र, क्या दिया? चंद्र। या आपको दे दिया दंत, क्या दिया? दंत। ठीक, अब इसका उच्चारण करें अंगरक्षक, अंगरक्षक या अंग प्रोक्षा। गा है ये दोस्त, अंग प्रोक्षा, या चंद्र दे दिया, चंद्र नहीं दोस्त, चंद्र। और दंत। इस तरीके से आपने देखा कि इनका उच्चारण करते समय अगर आप नाक बंद कर लें, अग्ररक्षक, अग्ररक्षक, अपने आप जो है नाक पर ये जो है जोर भरेंगे। अब यहां क्या करेंगे हम, जरा इसको देखें। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। इसका प्रयोग सब तद्भव शब्दों में होता है। इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में लघुता होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? लघुता होती है। यह पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। यहां पूर्ण अनुनासिक, यह पूर्ण अनुनासिक ध्वनि, यह पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। इसका उच्चारण करने में
इसका उच्चारण करते समय वायु, इसका उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक, क्या होता है दोस्त, मुख से अधिक, यहां देखें मुख से कम, मुख से अधिक, नाक से कम बाहर निकलती है। क्या करेंगे, इसका उच्चारण करते समय वायु मुख से कम नाक से अधिक बाहर निकलती है। जैसे देखें, जैसे हम कह दें अंगरखा या अंगौछा, या हम कह दें चांद, या हम कह दें दांत, या हम कह दें आंचल, या हम कह दें बांदा। कहने का मतलब ये है कि इसका उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक और नाक से कम बाहर निकलती है। यहां आप ध्यान रखना है कि इसका उच्चारण करते समय चांद, दांत, नाक, आंत, इस तरह से आपने देखा कि इसका उच्चारण करते समय मेरे दोस्त लघुता होती है, कम वायु बाहर निकलती है ये दोनों पूर्ण अनुनासिक ध्वनियां, लेकिन यहाँ का ना प्रयोग जो है अगर देखें ये तत्सम शब्दों में मिलता है, ये तद्भव में मिलता है। ठीक, कुछ जगहों पर जो है अपवाद होते हैं, वो अलग की बातें हैं। बाकी जो है, अच्छा अनानुनासिक क्या होता है, अनानुनासिक इसके इतर की बात करें हम तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से ही बाहर निकले, नाक से नहीं निकले। जैसे आपको लिखना हो अगर इधर या उधर, अब इसको आप बोलेंगे तो अपने आप चाहे नाक बंद कर लीजिए तब भी इधर उधर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके से आपने देखा कि बेहतर तरीके से कि अनुस्वार और अनुनासिक में भेद। आज हम लोगों ने देखा कि जैसे जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, मुखाकृत और नासिका प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। और आप फटाफट बताएं कि आज का यह वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और व्यंजन ना श्रवण हमारा यहाँ से लगभग समाप्त होता है। अब हम आते हैं आपको लेकर के व्यंजन को, और उसमें व्यंजन को जानेंगे, व्यंजन को भेद को जानेंगे। इस तरह से तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बेहतर कंटेंट लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।